अस्सलाम वालेकुम। सऊदी दारुल हुकूमत से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने यहाँ मुकीम लोगों को और शहरियों को हैरान कर दिया है, और सऊदी लोग खुद अपने इदारों को टैग करके रिपोर्ट कर रहे हैं कि ज़रा ये देखिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी तवज्जो के लिए। यूँ महसूस होता है कि जैसे दबे अल्फाज में अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ज़रा सवाल कर रहे हैं, और सख्त सवाल कर रहे हैं कि ये देखिए कैसे मुमकिन है कि इस तरह दीदा दिलेरी के साथ इतने सुकून में और इतने बड़े बड़े गैंग मोटरसाइकिलों पे आके वारदात करते फिरें। किसी ने तो ये भी लिखा कि यूँ लगता है कि जैसे ये कोई मैक्सिको या ब्राज़ील के अंदर हम वीडियो देख रहे हैं कि इतनी आसानी से कोई आता है और इस तरह वारदात करके चला जाता है। गैर मुल्की बेचारा इनके जुर्म का शिकार हुआ। अच्छी बात यह है कि उसने मुज़ाहमत नहीं की, वरना ये उसको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हम बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि भैया यही वो लोग हैं जो इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब में घुसते हैं, जिनके पास इकामा, पासपोर्ट वगैरह नहीं होता। ये इसीलिए लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं, क्योंकि इनको किसी एहतसाब का और वापसी का कोई डर नहीं होता, क्योंकि ये कहते हैं जिस तरह आए थे वैसे ही चले जाएंगे। लिहाजा ये यहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। वीडियो के अंदर आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार आया, फिर उसके बाद और मोटरसाइकिल, फिर और, तो यके बाद दिगरे ये कुछ 6-7 मोटरसाइकिल थे जिन्होंने आके इस गैर मुल्की पे पहले तशद्दुद किया, उसकी चीनें छीनी और फिर मोटरसाइकिल वगैरह लेके फ़रार हो गए। ये मोटरसाइकिल ये कई तरह के मकासद में इस्तेमाल करेंगे, चोरी शिकारी के लिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे वारदातें करने के लिए, हत्ता कि इसी तरह की डकैतियों के लिए भी ये इस्तेमाल करेंगे। तो अव्वलन तो ये कि जो गैर कानूनी लोग हैं ना, इनको सऊदी अरब से वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदे निज़ाम के साथ रहते हैं, बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन गुस्से के बहुत बुरे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, और वो ऐसे हैं कि बंदे को कच्चा चबा जाएं। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि अगर किसी को थप्पड़ मारा तो पकड़े जाएंगे और किसी भी तरह से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो वो अपने हाथ को रोक लेते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे निज़ाम है और हमने वापस जाना है, कहीं भाग नहीं सकते, इकामा, पासपोर्ट सब उनको पता है। लेकिन अगर यही पाकिस्तानी किसी बॉर्डर से चोर रास्ते से आया हो और यहाँ पे आके उसे पता हो कि उसी बॉर्डर से वापस चला जाऊँगा, तो वो किससे डरेगा? यही हाल सिर्फ पाकिस्तानी का नहीं है, हर उस बंदे का है जिसको सिस्टम की पकड़ में आने का कोई खौफ ना हो। तो इसी वजह से ये इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये वारदातें कर रहे हैं। एक तो इनको नोट कर लीजिए, इस तरह के कोई भी मोटरसाइकिल आपको अपनी गाड़ी के करीब आते नज़र आए तो चौकन्ने रहें। गाड़ी अगर आपको लगे कि आपको रोक रहा है तो गाड़ी भगा भी लीजिए, लेकिन अगर आप घर के करीब हैं तो बेहतर है कि जल्दी से घर के अंदर चले जाएँ। इन लोगों से बचें, क्योंकि ये सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं बल्कि गाड़ियाँ भी चोरी करते हैं, डकैती में छीनते हैं और फिर उन गाड़ियों को आगे जाके पुर्ज़ों में तब्दील करके ये सेल कर देते हैं, जो कि निस्बतन आसान तरीका होता है, और इस तरह से ये लोग पकड़े भी नहीं जाते। तो भाई साहब, ये आज की ये वीडियो हमने बनाई, लोगों ने इस पे बड़े शक का और बड़ी हैरत का इज़हार करते हुए हर बंदा इसको आम को टैग कर रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ इनको पकड़िए। या आखिर इतने इत्मीनान के साथ इस तरह की ये वारदातें कैसे करते फिरते हैं। लोगों ने कहा कि इनके पास जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं वो पक्की बात है कि इसी तरह से छीनी गई होंगी और ये चल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कई यानी बहुत वक्त के साथ ये इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अभी तक इनको पकड़ा क्यों नहीं जा सका। तो भाई साहब, वीडियो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ भी, और मोहतात रहिए। कहीं भी आपको इस तरह के ये मोटरसाइकिल गैंग वाले नज़र आएँ तो फ़ौरी तौर पे अपने आप को बचाइए।